इसमें भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। मदीना याद आया है, मदीना याद आया, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। मदीना याद आया है, मदीना याद आया। अगर खुशी चाहिए तो चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो। सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, सारी मस्ती मदीने की गलियों में, सारे का सारा मदीने में है। सदके किया बार दी अपनी जा, रूह तस्की पाए तो पाए, रूह तस्की पाए तो पाए, रूह तस्की पाए तो पाए। मजबूरी तस्कीन पाए तो पाए, कहाँ रूह तस्कीन पाए तो पाए। किस तरह दूर रहकर जिएगा यहाँ, किस तरह दूर रहकर जिएगा यहाँ, आका किस तरह दूर रहकर जिएगा जब के सब कुछ हमारा मदीने में है। मदीना याद आया है, मदीना याद आया। साथी में टुर जा देने शहर मदीने तक रोजा तेरा ठार देने सीने नू। पता नहीं हुजूर मेरा नाम कदू बोलना, पता नहीं हुजूर मेरा नाम कदू बोलना। तेरे जया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। मदीना बस इन आशिकों के इन आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। इन नादानों को क्या पता ये तड़प ये तलब ये क्या चीज है। इन्होंने इस इश्क का मजा चखा ही नहीं, इन्हें क्या
नौजवान है यार, ये किसी नशे के लिए, औरत के लिए, दौलत के लिए, किसी लड़के के लिए नहीं रो रहे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की ज़ियारत के लिए रो रहे हैं। और कुछ तो ऐसा है मदीने में जो खींचता है, जो आते हैं फिर तड़पते हैं जाने को, फिर तड़पते हैं। तुम्हें क्या पता ये तड़प क्या है? मियां साहब फरमाते ने हिजरत राजे पानी मंगे ते मैं खून नैना दे गेड़ा, जी करता तेनू सामने बिठा के आज दर्द पुराने छेड़ा। तुम्हें क्या पता यार ये मदीने की तलब क्या है, ये इश्क क्या है, ये कशिश क्या है? ये मक्के का नाम, मक्के की मोहब्बत बहुत है हमारे दिल में। क्या हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ भी याद है बुखारी शरीफ में, जब अपने दुआ करते हुए कहा था कि या अल्लाह में जैसी मक्के से मोहब्बत थी ऐसी मदीने से भी मोहब्बत अता फरमा, बल्कि मक्के से बढ़कर मदीने की मोहब्बत अता फरमा दे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, ये दुआ मुस्तफा की बरकत है कि मदीने की मोहब्बत बढ़ गई दिलों में। काबे की अज़मत अपनी जगह है, मक्के की अज़मत अपनी जगह है, लेकिन अमीर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछो तो कहते हैं कि इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लब वाह है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। उस शाह के रोजा सजदा में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नियत किधर की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़्अ सर की है, मेराज का समा है कहां पहुंचे ज़ाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी से पाक दर की है। और ये वो पाक हस्ती है, वो पाक दर है, ये पाक जगह है। तैबा में मर के ठंडे चले आओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हदीस पाक है, जैसे अभी मैंने हदीस सुनाई, मन जाअनी ज़ाइरन ला तुमिलहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती काना हक्कन अलैया अन अकूना लहू शफीअन यौमल क़ियामा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस उम्मती का मुझ पर हक है कि मैं उसकी शफाअत करूं। किसके लिए? फरमाया जो खालिस मेरी ज़ियारत के लिए मदीने आया और कोई मकसद ना लेकर आया। एक शफाअत की बिशारत उस हदीस में दी, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरी कब्र मुनव्वर की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, लाजिम हो गई। और एक हदीस जिसमें फरमाया तुम में जिससे हो सके वो मेरे मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा फरमाया मैं उसकी शफाअत करूंगा। अब ये जो फरमाया ना हक्कन कान हक्कन अलैया अन अकूना लहू शफीअन यौमल क़ियामा, ये शफाअत की वादे, शफाअत की बिशारत, ये जो मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, ये शफाअत वाजिब हो गई। इस हदीस में खूबसूरत नुक्ता पता क्या है? शफाअत का वादा है, लेकिन इसके साथ एक और बात है, वो राज बाबा जी वाले राज वाली बात एक और आ गई याद कि शफाअत पता किसे मिलेगी? जो ईमान पे दुनिया से जाएगा। काफिर के लिए शफाअत नहीं है, रहमत नहीं है, बख्शिश नहीं है। शफाअत किसे मिलेगी? जो ईमान पे दुनिया से गया, अगर जो गुनाहगार भी हुआ लेकिन ईमान पे दुनिया से गया तो शफाअत उसे मिलेगी। शफाअत सिर्फ उसे मिलेगी जो ईमान पे गया है, बेईमान के लिए शफाअत नहीं। तो गोया जो ये फरमा रहे ना मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, ये इसमें ये भी बिशारत दे रहे हैं शफाअत वाजिब हो गई, तेरा ईमान भी हमारे जिम्मे आ गया। तू ईमान पे जाएगा तभी तो शफाअत भी करेंगे, ईमान भी बचाएंगे तेरा, ईमान पे दुनिया से जाएगा और शफाअत मिलेगी। फरमाया मेरी शफाअत मिलेगी, काना हक्कन अलैया,
मुझ पर उसका हक है कि मैं उसकी शफाअत करूं जो खाली ज़ियारत के लिए आया। अब आपने पढ़ा सुना होगा, हाफिज कुरान 10 अफराद की घर वालों में से शफाअत करेगा, हाजी 400 लोगों की शफाअत करेगा, मुजाहिद शफाअत करेंगे, शहीद शफाअत करेंगे, उलमा शफाअत करेंगे, नाबालिग बच्चा जो इंतकाल कर गया वो अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। और भी शफाअत की कई रिवायतें बातें हैं ना, पढ़ी होनी होगी, सुनी होगी आपने। ये शफाअतें करेंगे, उलमा करेंगे, हाफिज करेंगे, शहीद करेंगे, हाजी करेंगे। लेकिन ऐ मदीने आने वालों, ऐ ज़ियारत कब्र मुनव्वर करने वालों, ऐ मदीने ज़ियारत की नीयत से आने वालों, तुम्हारे लिए पता क्या खुशखबरी है? तुम्हें किसी और के हवाले नहीं करेंगे, तुम्हें महबूबे खुदा खुद बख्शवा के जन्नत में दाखिल करवाएंगे। तुम्हारी शफाअत कोई और नहीं, खुद रसूल पाक फरमाएंगे। और इनकी शफाअत की शान पता क्या होगी? आला हज़रत कहते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। तमन्ना लेकर जाएं, अल्लाह बार बार नसीब करे। और आखिरी सफर जब आए मदीनातुल मुनव्वरा में, गुंबद खजरा के साए तले ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब हो जाए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ मांगा करते थे, वो खुद हदीसों में दुआ लिखी है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता करना, वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक, ऐ अल्लाह मुझे मौत आए तो तेरे रसूल के शहर में मौत आए। आइए हम सब भी दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी किस्मत में मदीना लिख दे, हज का शरफ लिख दे। कई आंखें अश्क बहा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं इस कबूलियत के मौके पर, इस मुबारक घड़ी में जो हमारे हाजी जा रहे हैं मोहम्मदपुरा के और सियालकोट के दीगर उशाक हाजी जा रहे हैं, हमारे शहर मुशावरत के जब वो जिम्मेदार भी जा रहे हैं, तो हमारे इस्लामी भाई जा रहे हैं माशाल्लाह, अशकार रसूल ये जा रहे हैं। इनसे भी हम कहते हैं कि हमारा बारगाह रिसालत में सलाम भी अर्ज कीजिएगा, पैगाम भी ले जाइएगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करना, अगले साल हज करने वालों में हमारा नाम भी आ जाए। मदीने हाजिर में शौक कहना हाजियों मेरा, बीरो रो कर सका में शौक कहना हाजियों मेरा, बीरो रो कर तुम्हें जब जाए अनवर मदीना मायूस दीवानी पुकारे जाओ तो ना हो मायूस दीवानी पुकारे जाओ तुम मदीने वाले से मिसरा सलाम कह देना, तड़प रहा है ये तेरा गुलाम कह देना, सलाम शौक कहना जियो मेरा, पीरो जब मदीने में मदीने जाने वालों जाओ अमानिल मदीने जीने वालों जाओ मदीने जाने वालों जाओ कभी तो भी लग जा भी
मिल जाए यही है जिसका हासिल किस्मत है जो अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत इखलास दे। ये अमीर अहले सुन्नत की बरकतें हैं कि जो आज के इस पुरफितन दौर में नौजवानों को जो है वो हिजरे मदीना, इश्क मदीना, सोज़े मदीना, हज का शौक, उम्रे का शौक, ये चीज़ें, ये माहौल का असर होता है। गाने बाजों वालों की सोबत में बैठेगा बंदा, उस तरह की बातें सूझने लग जाएंगी। मदीने की याद में रोने वालों की सोबत में बैठेगा तो मदीने की बातें करता होगा। सोबत का बड़ा असर होता है। तो हर जुमेरात को अबू हनीफा मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद हफ्तावार इज्तिमा होता है। इसमें आप लोग शिरकत किया करें। हर जुमेरात मगरिब से आप इज्तिमा में जाया करें। वहाँ इंशाल्लाह बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। काफिलों में सफ़र करें, घर में मदनी चैनल चलाएं, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जो हाजी जा रहे हैं इनसे गुजारिश है कि दावत इस्लामी की मोबाइल एप्लीकेशन IT मजलिस की जो वो एप्लीकेशन है हज्जो उम्रा, इसका नाम है हज्जो उम्रा। इसमें दुआएं, तरीका, हज, उम्रा, एहराम बहुत डिटेल के साथ चीज़ें बयान की हैं। अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब रफीकुल हरमैन, ये साथ रखें, कदम कदम पर रहनुमाई करती है। बड़ी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। फिर इसी तरह मजलिस हज उम्रा दावत इस्लामी का पूरा डिपार्टमेंट है। पूरे साल में कभी भी कोई उम्रे पे जाना चाहता है, हज पे जाना चाहता है, हमारे दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हज उम्रा, इसके तहत जो है वो हाजियों की तरबियत की जाती है, उम्रा करने वालों की तरबियत की जाती है, ताकि सही तरीके से हज उम्रा अदा कर सकें। उस बाबे की तरह हो जाए, यार पुत्र मेरा हज सही तरह पढ़ा देना। यकीन करो याद आता है वो बाबा, क्या तलब थी, क्या तड़प थी यार उसके दिल में कि पुत्र मेरा हज सही तरह पढ़ा देना। मेरा मैं कमेटियां पा पा के पैसे जोड़ जोड़ के आया जे, मेरा हज ना रह जाए। अल्लाह को भोले भाले और नरम दिल मोमिन इतने पसंद है, इतने पसंद है, पता नहीं किसके सदके में किसकी लब्बैक और दुआएं कबूल हो जाए। ये ना बात याद रखिएगा। एक औरत थी, पाकिस्तानी थी, तो वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर। अमीर अहले सुन्नत ने ये वाक़या लिखा है, पुराना किसी ने बताया था। तो कोई औरत ना किताब से देख देख के बड़े अच्छे अल्फाज के साथ सलाम पढ़ रही थी। ये माई जो थी ना, इसके दिल में ख्याल आया, मुझे तो आता जाता ही कुछ नहीं, सिर्फ सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, इतना सा आता है। ये सुने सुने अल्फाज के साथ सलाम पढ़ रही है, इसका ही कबूल होगा। ये रोती रोती जाके रहश पे सोई ना, ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया उदास की होती है, सबसे पहले तेरा ही सलाम कबूल किया गया। ना ओ मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ता दिल वेख दे। अल्लाह हमारा दिल भी सुथरा कर दे और हमें अच्छा कर। और एक और आखिर में अर्ज हाजियों से जिन्होंने अब जाना है या आइंदा जाने की नीयत है, एक बात याद रखिएगा कि कहते ना, किसी का हक मार के, किसी पर जुल्म करके, किसी से ज्यादती करके, किसी को धोखा दे के, किसी का हक खा के अगर कोई समझता है जनाब मैं बड़े हज उम्रे कर रहा हूँ और बड़ी कबूलियत हो गई, ये गलत फहमी है। इसकी हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा नाजुक है, याद रखिएगा। वो शायर कहते थे ना, खो के खाइए नहीं, लुट के खाइए रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, हक मार के मक्के जाइए पेंडा ही हुंदा है, हज नहीं हुंदा, हज नहीं हुंदा। तो किसी पर जुल्म करके, ज्यादती करके, हक तलफियां करके, दिल आजारियां करके, और ये बंदा समझता कि मैं बड़ा नेकियां कमा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु हुकूकुल इबाद के मामले में जब तक बंदा राजी नहीं होगा ना, रब भी माफ नहीं फरमाएगा। अपने माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के, बीवी बच्चों के हुकूक पामाल करके, रिश्तेदारों के हक खा के, बहनों का हिस्सा खा के, यतीमों का माल खा के अगर कोई समझता कि मैं चला जाऊंगा और कबूल हो जाऊंगा, क्या मुंह लेके महबूबे खुदा की बारगाह में जाएगा। इसलिए किसी का हक मार के, जुल्म करके, धोखा दे के, फ्रॉड करके नहीं, बस अपने आप को सुथरा करके मदीने जाना है। और ये भी याद रखें कि रब्बी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना इश्क बढ़ता जाएगा ना, यकीन कीजिएगा आपकी कुर्बत बढ़ती जाएगी, कुर्बत बढ़ती जाएगी, बेकरारी बढ़ेगी, अश्क बहेंगे,
ये आंसू जो है वो इंशाअल्लाह अल करीम आपका बेड़ा पार करवा देगा। कि रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है पर सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह पाक आज के इस इज्तिमा को कबूल फरमा। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर पहुंचा तमाम अंबिया व मुरसलीन सहाबा और अहले बैत पाक और सारी उम्मत को इसका स्वाबी साल करते हैं अता फरमा। बिलखसूस हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मरहूम हाफिज अदनान अत्तारी, इनको इसका स्वाबी साल करते हैं अता फरमा। इस इलाके के इस यूसी के इस वार्ड के हमारे तमाम मरहूमीन को इसका स्वाबी साल करते हैं अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह पाक अपने करम से हमारी तमाम जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह पाक आज के इस इज्तिमा का सवाब मस्जिद कमेटी के सदर हाजी शम्सुद्दीन, हाजी मुश्ताक, हाफिज अदनान अत्तारी और हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि सैयदना जो है वो बीबियाँ पाक दामन रहमतुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की रात भी है। अल्लाह पाक उनकी बारगाह में नज़र पहुँचा। या अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश फरमा। या अल्लाह इस हज के काफिले की खैर फरमा, इन हाजियों की खैर फरमा, इन ज़ायरीन मदीना की खैर फरमा, इनके घर की हिफाजत फरमा, जान माल की हिफाजत फरमा, कदम कदम पर इन्हें राहतें बरकतें और आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह पाक हर तरह की गलतियों से बचाना, हर तरह की बेसब्री से बचाना, गुस्से नाराज़ी वाली बातों से बचाना। या अल्लाह पाक अमल को कबूलियत का दर्जा अता कर दे। ए अल्लाह जितने आज हमारे इन हाजियों को रुखसत करने इनकी महफिल मदीना में आए हैं, अल्लाह इन सारे आशिकों की किस्मत पे भी मदीना लिख दे। अल्लाह पाक हमारी किस्मत पे भी हज के शरफ लिख दे। बार बार मदीना पाक की हाजिरी की सआदतें लिख दे। बार बार हज व उम्रा की सआदतें अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने करम से हमारी झोलियां भर दे। जो इस साल रह गए अगले साल बर वक्त फार्म जमा करा के हज की तैयारी करने की सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक अपने लिए अपने करम से हमारी झोलियां भर दे। हमारे मरीजों को शिफा दे दे, बे औलादों को नेक औलाद अता कर दे, बेरोजगारों को नेक रोजगार अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, घरेलू नाचाकियां झगड़े तंगदस्ती मोहताजी जुमला परेशानियां दूर फरमा दे। अपने दर के सिवा मेरे मौला किसी का मोहताज ना बना। या रब फिरौज पर ये हमारा नसीब हो, सूए मदीना फिर हमें जाना नसीब हो, मक्का नसीब हो तो मदीना नसीब हो, अरफात का मिना का नजारा नसीब हो, अल्लाह दीद गुंबद खजरा नसीब हो। या रब रसूले पाक का जलवा नसीब हो। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। या अल्लाह पाक हमारी आज की इस दुआ और तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा। हमारे इस मोहम्मदपुरा पर रहमत नाजिल फरमा। इस मस्जिद को आबाद फरमा, इस मस्जिद को आबाद करने वालों को आबाद फरमा। या अल्लाह पाक हमारे शहर सियालकोट पर, हमारे वतन अजीज पर रहमत बरकत नाजिल फरमा। हमारी पाक अफवाज की इदारों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर, आलम इस्लाम की खैर, इस्लाम का बोलबाला कर दे, दुश्मनाने इस्लाम का मुँह काला कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिद्वाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशिमी या कुरैशी या मुत्तलिबी
या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातो सलाम।